एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 पावर प्ले। ये जो आपका नया एनसीईआरटी बुक है गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले वेंचर, टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज एज यू कैन फाइंड। तो सबसे पहले बोला है कि एक शीट पेपर लीजिए, जितना बड़ा हो जितना लार्ज हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फोल्ड इट वंस, इसको आप फोल्ड करो। जैसे कि मान लीजिए पेपर लिए, जितना बड़ा पेपर है आप लीजिए, इसको फोल्ड कीजिए। तो क्या आप फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है। फिर इसको बार बार फोल्ड करो। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर, कितना बार आप इसको फोल्ड कर सकते हो। इस्तु से आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्ड मोर देन 7 टाइम्स। तो इस्तु जो है वो बोली, मैंने सुना है कि एक शीट ऑफ पेपर को हम 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। रॉक्सी रिप्लाइज, रॉक्सी और इस्तु दोनों भाई बहन है, दोनों आपस में बात कर रहा है। तो रॉक्सी रिप्लाई किया, व्हाट इफ वी यूज अ थिनर पेपर लाइक ए न्यूज पेपर और ए टिश्यू पेपर। रॉक्सी बोला कि हम चाहे कितना भी थिन पेपर ले ले, न्यूज पेपर या फिर टिश्यू पेपर, कितना भी थिन पेपर ले ले, कि 7 बार से क्या हम ज्यादा इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपेंड। तो आपको इसमें ट्राई करने बोला जा रहा है और देखिए क्या होगा। इफ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। तो ये जो है ये बोले कि अगर हम 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो ये इतना ठीक हो जाएगा कि हम चांद तक पहुंच सकते हैं। व्हाट दैट्स क्रेजी। तो ये बोला, जो रॉक्सी था वो बोला क्या पागलपन है, जस्ट 46 टाइम, सिर्फ 46 गुना कर, सिर्फ 46 टाइम तक हम इसको फोल्ड करेंगे तो चांद तक पहुंच जाएगा। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरो आफ्टर 46। शायद आप बहुत सारे 46 का बाद बहुत सारे जीरो इग्नोर कर दिए। वेल Why don't you find out yourself? तो क्यों ना आप खुद ही फाइंड कर ले खुद से। तो चलिए देखते हैं आगे। Say you can fold a sheet of paper as many times as you wish। तो आप एक ऐसा शीट पेपर लो जिसको आप बहुत बार फोल्ड कर सकते हो, जो जितना भी आप चाहो। What would its thickness after 30 fold? क्या थिकनेस होगा 30 फोल्ड का बाद। मतलब एक पेपर लेना है, उसको हमको फोल्ड करते जाना है। एक बार ऐसे फोल्ड किए, फिर दोबारा ऐसे फोल्ड कीजिए। तो इसको फोल्ड करके देखना है मेरे को कि कितना थिक हो रहा है ये। लेट अस फाइंड आउट थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड्स। तो चलो देखते हैं कि 46 फोल्ड का बाद ये कितना थिक हो जाता है। एज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ अ शीट इज 0.001 सेंटीमीटर। तो एक शीट पेपर लिया, इन लोग एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसा थिकनेस पेपर लिया जिसका की साइज है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कितना फोल्ड का बाद क्या होगा। द फॉलोइंग टेबल लिस्टेड थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। तो ये टेबल दिया गया है, हर एक फोल्ड का बाद थिकनेस कितना होगा। पहला बार फोल्ड किए तो देखिए 0.001 था, पहला बार हम फोल्ड किए तो थिकनेस इसका क्या हो गया, दोगुना हो गया, तो 0.002 सेंटीमीटर। फिर दोबारा फोल्ड किए तो 004 सेंटीमीटर। फिर तीसरा बार फोल्ड किए तो 008 सेंटीमीटर। देखिए हर एक फोल्ड में 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 0.002 से 4 मल्टीप्लाई किए, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो मेरा 0.004 आया। फिर 0.004 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008 सेंटीमीटर आएगा। फिर ऐसे 2 गुना सब में मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब हमको पेपर को फोल्ड करते जाना है। तो तीसरा फोल्ड किए तो 008 आया, 0.008 आया। चौथा बार फोल्ड किए तो 0.0016 सेंटीमीटर आया। पांचवा बार फोल्ड किए तो 0.032 सेंटीमीटर आया। छठवां बार फोल्ड किए तो 0.064 सेंटीमीटर आया। सातवां बार फोल्ड किए तो 0.128 सेंटीमीटर आया। आठवां बार फोल्ड किए तो 0.256 सेंटीमीटर आया। 9 बार फोल्ड किए तो 0.512 सेंटीमीटर आया। 10वां बार फोल्ड किए तो 1.024 सेंटीमीटर आया। 11th बार फोल्ड किए तो 2.048 आया। सब में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये आप समझने की कोशिश करो। अब 12 बार फोल्ड किए तो 4.096 सेंटीमीटर आया। 13 बार फोल्ड किए
तो 8.192 सेंटीमीटर आया। 14 बार फोल्ड किए तो 16.384 सेंटीमीटर आया। 15 बार फोल्ड किए तो 32.768 सेंटीमीटर आया। 16 बार फोल्ड किए तो 65.536 सेंटीमीटर आया। और 17 बार फोल्ड करने से ये एक साइन है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्स इतना सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, वी यूज साइन ये टू इंडिकेट द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब लगभग इतना का बराबर। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग इतना का बराबर, है ना। आफ्टर 10 फोल्ड द थिकनेस जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर। 10 फोल्ड का बाद जो है हम लोग का थिकनेस कितना आया था, 1.024। 17 फोल्ड का बाद थिकनेस जो है लगभग 131 सेंटीमीटर तक आया, जो कि 4 फीट से ज्यादा है। ठीक है, 4 फीट से ज्यादा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड? क्या होगा 30 फोल्ड का बाद इसका? 45 फोल्ड का बाद थिकनेस क्या होगा? चलिए आप गैस कीजिए। कुछ नहीं करना है, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेबल को। अगर 18 बार फोल्ड किए तो कितना है, 262 सेंटीमीटर। 19वां बार फोल्ड किए तो कितना है, 524 सेंटीमीटर। 20 बार फोल्ड किए तो कितना आया, 10.4 मीटर। अब मीटर में आइए। ठीक है, अब 21 बार फोल्ड किए तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आएगा, 20.8। फिर और एक बार फोल्ड करो 22 बार, तो इससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 41.6 अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतना आएगा। फिर 23वां बार फोल्ड करो तो कितना आएगा, 83.2 मीटर। ठीक है, ये सब में मीटर यूनिट। अब 24 बार फोल्ड करो तो कितना आएगा, इससे अब 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 116.4 मीटर। अब इसमें अब 2 मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 332.8 मीटर। अब फिर 26वां बार फोल्ड किए तो कितना आया, अब काउंट करो, इसमें अब 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 665.6 मीटर आएगा। ठीक है, तो 26वां फोल्ड का बाद थिकनेस इतना हो गया, लगभग 670 मीटर तक, लगभग इतना आया 6 फोल्ड का बाद। और बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो कि 830 मीटर टॉल है। मतलब हम पेज को अगर 26वां बार फोल्ड करेंगे तो 830 मीटर लंबा होगा। अब 27वां बार फोल्ड करेंगे तो इसको आप 2 मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1.3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली मतलब 12 बार बताए, लगभग इतना आएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 28 फोल्ड में कितना आएगा पता चल जाएगा। तो कीजिए, तो कितना होगा, 2.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे मीटर में था, अब जैसे ही 1000 का ऊपर गया, जैसे मान लीजिए आप 665.6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये मीटर में है, हम इसको किलोमीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, तो लगभग कितना आया, 1.3 किलोमीटर आया। अब इससे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2.6 किलोमीटर आएगा। फिर 29वां फोल्ड का बाद ये फिर से 2 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 5.2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब 30वां फोल्ड का बाद फिर से आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 10.4 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर 30 फोल्ड द थिकनेस ऑफ पेपर अबाउट 10.7 किलोमीटर। मतलब 30 फोल्ड के बाद जो पेपर है वो लगभग 10.7 किलोमीटर का थिकनेस हो जाएगा, जो कि टिपिकली हाइट है एक प्लेन फ्लाइट, व्हिच प्लेन फ्लाइट, एक टिपिकली हाइट है जिसमें एक प्लेन उड़ता है। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इज द मेरिना ट्रेंच। अब सबसे डीपेस्ट पॉइंट ओशन का कितना, कौन सा है, मेरिना ट्रेंच है, जिसका डेप्थ है 11 किलोमीटर। मतलब अगर आप पेज को 30 बार फोल्ड करोगे उस टाइप से, तो इतना थिकनेस हो जाएगा, लगभग कितना, 10.4। तो 30वां फोल्ड का बाद इतना थिकनेस हो जाएगा कि ये जो है लगभग इतना थिकनेस हो जाएगा कि ये 10.7 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि किसका हाइट है, आपका जिस रेंज में प्लेन उड़ता है। और ये 11 किलोमीटर इतना हाइट हो जाएगा 30वां फोल्ड में, लगभग कितना, 10.4 मान लीजिए 11 किलोमीटर।
ये जो है मेरिना ट्रेंच जो कि ओशन का सबसे डीप पॉइंट, उसका हाइट के बराबर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 431। तो आप यहां देख सकते हैं कितना था 30 में 10.4 किलोमीटर। अब 31 में क्या हो जाएगा, इससे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली क्या कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हम 10.7 पकड़ते हैं, 10.7 से अब 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 31 फोल्ड का बाद अप्रोक्स वैल्यू 21.4 किलोमीटर हो जाएगा। अब फिर 32 फोल्ड करो तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 42.8 किलोमीटर। अब 33 बार फोल्ड करो वही पेज को तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 85.6 किलोमीटर। अब 34 बार फोल्ड करो तो कितना हो जाएगा 171.2 किलोमीटर। अब इसको अब मल्टीप्लाई करो 2 से, नेक्स्ट फोल्ड करो 35 बार फोल्ड करो तो क्या होगा और 2 गुना बढ़ जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 342.4 किलोमीटर। अब 36 बार फोल्ड करो तो फिर से इससे अब 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा लगभग 1712 किलोमीटर। फिर 37 बार फोल्ड करो, फिर इससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, आप करके देखना 3424 किलोमीटर आएगा। फिर इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करो 38 बार फोल्ड करो तो कितना आएगा 6848 किलोमीटर। ठीक है, अब 39 बार फोल्ड करो, ये कितना अप्रोक्सीमेटली आएगा 13696 किलोमीटर। अब 40 बार फोल्ड करो, लगभग कितना आएगा 27392 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है ना, ये कैम लिखे हैं तो 1 किलोमीटर है। अब फिर 41 बार फोल्ड करो, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 54,784 किलोमीटर। अब 42 बार फोल्ड करो, कितना आएगा 1,09,568 किलोमीटर। मतलब आप समझ रहे हैं कि 42 बार अगर हम पेज को फोल्ड करें 1 लाख से ऊपर चल जा रहा। फिर 43 बार फोल्ड करो, ये लगभग कितना आएगा 2,19,136 किलोमीटर। फिर 44 बार करो, कितना आएगा 2,38,272 किलोमीटर। अब फिर से इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 45 बार फोल्ड करो तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। इसमें आपका होगा 4 लाख। ठीक है, इससे 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है ना 44 बार में। अब 45 बार में करेंगे तो 8 लाख लगभग 76,544 किलोमीटर। तो 45 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8,76,544 अप्रोक्सीमेट, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट जस्ट 46 फोल्ड द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। मतलब कमाल की बात है, लेकिन क्या 46 बार फोल्ड करेंगे तो 7 लाख से ऊपर आ रहा है मेरा। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये क्या दोगुना बढ़ रहा है ना, पावर ऑफ मल्टीप्लाई ग्रोथ हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेट अस एनालाइसिस द ग्रोथ वी हैव सीन दैट थिकनेस डबल आफ्टर एवरी फोल्ड। अब देखिए 4th फोल्ड किए थे, अब पीछे देख सकते हैं तो कितना आया था 0.016 सेंटीमीटर। फिर 5th फोल्ड किए तो 0.032 सेंटीमीटर आया। 9th फोल्ड किए तो कितना आया 512 सेंटीमीटर। अब 10th फोल्ड किए तो 1.024 सेंटीमीटर आया। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, बार बार दोगुना बढ़ते जा रहा है। तो नोटिस दैट द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज। ये जो थिकनेस बढ़ते जा रहा है दोगुना कितना इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 3 फोल्ड का बाद कितना हुआ, हर बार 2 हुआ, मतलब 3 फोल्ड में 3 दोगुना बढ़ते जाएगा, मतलब टोटल 8 गुना बढ़ रहा है 3 फोल्ड का बाद। वही यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड। 10 फोल्ड का बाद ये इंक्रीज हो रहा है 1024 टाइम्स। मतलब अगर आप पेज को 10वां फोल्ड करेंगे ना तो इतना गुना बढ़ेगा 1024 गुना। इसका मतलब क्या, ये क्या पता है, 2 को 10 बार गुना करो तो ये आएगा, 2 को 10 बार ऐसे करके गुना करते जाओ तो आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके गुना करते जाओ आप, ठीक है। हम तो इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 10। ये हम अच्छा से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं थोड़ा। तो फोल्ड किए 0 से 10 तक। अब हमको पता है सबसे पहला थिकनेस क्या था
0.001 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो 10वां आया 1.24 मीटर आया, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.024 सेंटीमीटर आएगा। मतलब 10वां फोल्ड का बाद ये आ रहा है मेरा, है ना। और पहला जो 0 फोल्ड था वो क्या था 0.01। अब इसको माइनस करेंगे तो थिकनेस मेरा 0 to 10 में इतना सेंटीमीटर बढ़ा है। 10 to 20 में अब देख सकते हैं, 10th में आप देख लीजिए 20 थिकनेस इतना था 10.485 मीटर। और इसको हम माइनस किए 10वां फोल्ड का जो कि 1.024 सेंटीमीटर है, इसको माइनस किए तो ये आया मेरा। मतलब 0 to 20 फोल्ड में इतना मीटर बढ़ा है, थिकनेस है। वही 20 से 30 इतना किलोमीटर हुआ थिकनेस इसका। 30 to 40 ये बढ़ के इतना हो गया मेरा 10,984.2 किलोमीटर। अब ये कितना गुना बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10वां थिकनेस था, 10th फोल्ड में जो थिकनेस था 1.024, इसको डिवाइड करेंगे 0.001 से। ये 0वां फोल्ड का था, 0 फोल्ड का था ये, और ये 10th फोल्ड का था। इसको डिवाइड करने से 1024 आया। मतलब 0 से 10 के बीच इतना गुना बढ़ रहा है। 10 से 20 के बीच देखिए आप इसमें डिवाइड करके इतना बढ़ रहा है। 10वां फोल्ड ये है और ये आपका 20वां फोल्ड है, दोनों को डिवाइड कीजिए तो इतना बढ़ रहा है। 20 से 30 के बीच में भी 1024 गुना बढ़ रहा है। अब 40वां फोल्ड मेरा लगभग इतना था और 30वां फोल्ड ये है, इसको भी डिवाइड किए तो 1024 गुना बढ़ रहा है। मतलब हर 10 फोल्ड का बाद मेरा कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 1024 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ये आप समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। तो इनिशियल थिकनेस कितना था, ये था। जब हम फोल्ड किए ये क्या हुआ, 2 गुना हो गया, तो ये हुआ। जब ये पेज था इसका जो थिकनेस था 0.001, अब इसको हम फोल्ड किए तो लगभग ये क्या हो गया, ये हो गया, है ना, इसका आधा हो जाएगा। तो ये क्या थिकनेस इसका बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, जैसे हम पहले पढ़ाए थे। तो 002 हो जाएगा। अब देखो जब 2 बार फोल्ड करें तो 2 बार मल्टीप्लाई हो 2 तो क्या हो जाएगा 0.04। तो इसको हम 2 फिर तीसरा बार फोल्ड किए तो इसका साथ हम 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चौथा बार जब फोल्ड किए तो थिकनेस जो पहले था उससे हम 4 ठो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही ऐसे बढ़ते जाएगा। 5वां में 5 ठो 2 का साथ 0.01 का साथ, 6वां में 0.01 का साथ 6 बार का साथ कर लेंगे, ठीक है। 7वां फोल्ड में 0.001 का साथ 7 ठो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इतना नहीं लिख के हम लिख सकते हैं 3 ठो 2 है तो इसका जगह 2 to the power 3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 to 2 है, जब हम इसको 2 गुना फोल्ड किए तो 2 to the power 2 हो गया। 3 बार खोल लिया 2 to the power 3 हो गया। 4 बार किए तो 2 to the power 4 हो गया। तो 0.01 सेंटीमीटर इंटू 2 to the power 4, 4 बार। वही 7वां फोल्ड में क्या होगा, ये 0.001 सेंटीमीटर इंटू 7 ठो 2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 7, ठीक है। तो ऐसे ही nth नंबर के लिए हम ऐसे मान लीजिए 10 ठो भी nth रहे, ऐसे करके पूरा 10 ठो भी nth रहे, ऐसे करके पूरा 10 ठो nth रहे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले थिकनेस कितना था 0.001 इंटू n to the power 10, मतलब इसमें n का जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0.001 इंटू 2 to the power 10। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ठो n मल्टीप्लाई हुआ तो n to the power 3 लिखे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n क्यूब भी पढ़ सकते हैं और या तो n राइज टू द पावर 3, n राइज टू द पावर 3, या तो n का क्यूब बोलेंगे। जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा n इंटू n तो इसको n का स्क्वायर बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं n राइज टू द पावर 2, ठीक है। वैसे n टू द पावर 4 है तो कैसे पढ़ेंगे n राइज टू द पावर 4, या फिर 4th पावर ऑफ n, ये भी बोल सकते हैं 4th पावर ऑफ n, 4th पावर ऑफ n। अब इसमें मान लो 7 ठो n है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कैसे बोलेंगे n टू द पावर 7, मतलब n राइज टू द पावर 7, या तो 7th पावर ऑफ n, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे आगे चलते जाएगा। अब मान लो नंबर 5 है, उसका ऊपर पावर 4 है, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं 5 टू द पावर 4। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है जैसे 5 है ये 4 है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक कॉपी में लिख लेना आप, एक्सपोनेंट, या फिर इसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे, पावर।
एक्सपोनेंशियल पावर, जैसे मान लीजिए n का पावर 4 है, तो ये जो इसको जो पावर है ऊपर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो n का ऊपर 4 है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या पावर, है ना। ये जो 4 है, और मान लीजिए n टू द पावर n ऊपर में 5 है, तो ये 5 क्या हो गया, पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट। और ये जो n हो गया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस। समझ में, मतलब आपको बोल देगा, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है n टू द पावर 7, इसमें एक्सपोनेंट या पावर कौन सा है, आप कमेंट कीजिए, पहले पॉज कीजिए, आप खुद से सोचिए क्या है ये, एक्सपोनेंट या पावर। 7 क्या है, एक्सपोनेंट या पावर। और ये जो कोई नंबर होगा n, वो हो गया बेस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए ये है 3 टू द पावर, सॉरी ये है, तो इसमें आप बताइए पॉज करके वीडियो में, एक्सपोनेंट कौन सा है या पावर कौन सा है। पावर हो गया 10, और ये 3 क्या हो गया, ये भी बताइए क्या हो गया, ये बेस। तो बेस और पावर समझ में आया, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर n आर कॉल्ड पावर ऑफ 5। मतलब ये 5 के ऊपर 1 है, 1 हो गया इसका पावर, 5 के ऊपर 2 है, ये हो गया पावर, और ये हो गया बेस, 5 हो गया बेस, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 टू द पावर 10 भी लिख सकते हैं। तो ये 10 क्या हो गया, 10 हो गया पावर, और 2 हो गया क्या, बेस। अब इसका वैल्यू कितना आता है, 1024, जो कि हमको 10 फोल्ड का बाद मिला था इसका थिकनेस, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है, व्हिच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर आफ्टर 10 इट इज फोल्डेड 10 टाइम। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है कि थिकनेस जो है पेपर का 10 गुना हो गया है। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर v, और इनिशियल थिकनेस को क्या माना है, v। तो क्या होगा इसका आंसर, 10 इंटू v तो नहीं होगा, क्या होगा 2 टू द पावर 10, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं आगे। इसके देखिए, अगर हम 3 बार 4 को मल्टीप्लाई किए, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 के क्यूब लिख सकते हैं, तो आंसर कितना है 64। वैसे ही अगर हम -4 इंटू -4 करें, तो ये क्या हो जाएगा, -4 का क्यूब, वही होगा ना। तो इसका आंसर माइनस में आएगा 64। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये जाहिर सी बात है, ये देखिए इसका माइनस और इसका माइनस, ये दोनों मिला के प्लस हो गया। पहले आप क्या करो, पहले 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा कितना होता है 16, 16 4 जा 64। अब आप माइनस का काम करो, माइनस माइनस में क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस में माइनस, इसलिए यहाँ पे -64 आया। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे 3 ठो है, तो a टू द पावर 3, और 2 ठो b है, तो b टू द पावर b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्यूब और b स्क्वायर, ऐसे हम बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 ठो a है, ठीक है, तो 2 है, तो हम a का a टू द पावर 2 लिखेंगे, और b कितना ठो है, a 1 2 3 4, तो b टू द पावर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और b राइज टू द पावर 4, या फिर b टू द पावर 4 भी बोल सकते हैं हम। तो अब एक चीज याद रखना, अगर मान लीजिए 2 है, इसका पावर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर पता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, 1 रहे 3 रहे 4 रहे, और यहाँ पे माइनस है ना। जैसे यहाँ पे और एक बार अच्छा समझते हैं, जैसे -2 है और इसका ऊपर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5, जो 2 के टेबल में नहीं आता है, ऐसा है, तो इसका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 टू द पावर -2 टू द पावर 3 है, अब करो 3 बार मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आएगा। अब माइनस माइनस में क्या होता है प्लस, अब यहाँ पे प्लस आया, प्लस माइनस में माइनस, मतलब ऑड नंबर रहने से पावर में अगर माइनस है आगे तो माइनस में आंसर आएगा। अगर यहाँ इवन नंबर होता तो इवन में आंसर आता। जैसे समझ लेते हैं 2 इसका बेस है -2 और पावर है आपका 4, इसको कीजिए आप -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस में प्लस 4 आया यहाँ पे।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस माइनस में प्लस 4 आया। अब इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। देखिए यहाँ पे प्लस में आया, प्लस हम लोग लिखते भी हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ है, आगे में कोई साइन नहीं दिया, वो नंबर प्लस में है। तो एक चीज समझ में आया होगा, अगर पावर इवन में रहे तो आंसर जो है प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड में रहे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। रिमेंबर दैट 4 + 4, देखो अगर ऐसा रहा 4 + 4 + 4, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख देंगे 4 टू द पावर ये क्यूब, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 3 ठो 4 है, 3 ठो 4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहा 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई का फॉर्म में रहा, तो हम इसमें लिखते हैं 4 कितना ठो, 1 2 3, 4 टू द पावर क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम प्राइम फैक्टर। तो इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 32400 का हम 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, 16200, फिर 2 से डिवाइड किए 8100 आया, फिर 2 से डिवाइड किए तो 4050 आया, अब 2 से डिवाइड किए तो 2025 आया। अब यह 5 है, 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 5 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 0 और 5 रहने से 5 के टेबल में डिवाइड जाता ना। अब 5 में डिवाइड दिए तो कितना आया, 405, फिर लास्ट में 5 है तो फिर से हम 5 में दिए तो 81 आया, 81 अब तो 5 से नहीं जाएगा, अब हम 3 से देंगे तो कितना आएगा, 27। अब फिर से 27 है तो 3 से देंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 आया, अब 3 1 जा 3। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 लिखे, मतलब ये नंबर है आपका 32400। 2 कितना टो है, 1 2 3 4 ठो है, तो इसमें हम लिख देंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 5 कितना ठो है, 5 जो है 2 ठो है, तो इसमें हम लिख देंगे 5 टू द पावर 2। अब इसमें 3 कितना ठो है, 1 2 3 4, तो 3 टू द पावर 4, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द -1 टू द 5, पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -156। अभी हम बताएं, अगर कोई भी नंबर का ऊपर अगर ऑड नंबर रहे तो जो उसका आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 टू द 1 आएगा। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा तो हम यहाँ कर दे रहे, ठीक है ना, -1 × -1 × -1 × -1 × -1, तो 1 1 जा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा, और माइनस माइनस में प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 ही आएगा, माइनस माइनस में +1 आएगा। यहाँ पे ये तो -1 रह गया, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आएगा। तो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। अब व्हाट अबाउट -1 टू द 56, अभी हम बताए इतना करने का जरूरत नहीं, 56 नंबर कौन उतना मल्टीप्लाई करने जाएगा। तो अगर इसमें इवन नंबर है, 56 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में आ जाता है, तो ये जो है इसका आंसर जो है किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में। यहां तक समझ में। अब हमको वेरीफाई करने बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन ये है, यहाँ सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, ठीक है ना। तो -2 टू द पावर 4, ठीक है, -2 × -2 × -2 तो 2 2 जो क्या होता है, 4 होता है, माइनस माइनस में प्लस नहीं से भी चलेगा। ये दोनों को सॉल्व किए तो 4 आया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस में प्लस, और 4 4 जा कितना आता है, 16। तो ये क्या है, वेरीफाई हो गया मेरा, क्या ये सेम है, यस, और यहाँ पे वेरीफाई हो गया मेरा, वेरीफाइड। तो यहाँ तक इस वीडियो में रहने देते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो में हम फिगर इट आउट पढ़ेंगे पेज नंबर 22 से। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।